Hi everyone, welcome back to my channel. I am Anshika and I am back with another success story from the book How the Secret Changed My Life. So स्टोरी है अंबिका एन की लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से और स्टोरी का नाम है अ ग्रीन कार्ड मिरेकल। अंबिका कहती हैं, मैंने द सीक्रेट बुक केरला एयरपोर्ट के एक छोटे से बुक स्टोर से ली थी जब मैं मेरी फ़्लाइट का वेट कर रही थी यूएसए वापस जाने के लिए। प्लेन में इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई। मैं सारी ज़िंदगी नेगेटिविटी के साथ स्ट्रगल करती रही, लेकिन द सीक्रेट की टीचिंग्स ने मेरी मदद की मेरे नज़रिए को बदलने में। मैं कई बार पटरी से फिसली। एक नई जॉब, खूबसूरत नया घर और अच्छे रिश्ते, मैंने इन सारी ब्लेसिंग्स को नज़रअंदाज कर हमेशा उन चीज़ों पर फोकस किया जो मेरे पास नहीं थी, जैसे कि परमानेंट ग्रीन कार्ड। मेरे पास टेम्पररी ग्रीन कार्ड था बिकॉज ऑफ माई शॉर्ट लिव्ड मैरिज, लेकिन परमानेंट ग्रीन कार्ड के लिए मुझे ये प्रूफ करना था कि मेरी शादी असली है और अभी तक मान्य है। शादी असली थी, मेरे इमोशनल घाव इसका सबूत हैं। मैं और मेरे हस्बैंड शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए थे और जल्दी ही हमारा डिवोर्स होने वाला था। मुझे एक इमिग्रेशन लॉयर हायर करना पड़ा था जो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था और हर वक्त मुझे बस यही लगता रहता था कि इन सब में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं और मन में ये डर भी था कि मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इन सब का नतीजा ये निकला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेरी प्रॉब्लम्स बरकरार रहीं। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। फिर मैंने द सीक्रेट की वेबसाइट पर जाकर अपने हालात को बदलने के लिए कुछ टेस्टिमोनियल्स पढ़े। मैं काफ़ी सारे लोगों की स्टोरीज से इंस्पायर हुई जिन्होंने उनकी लाइफ में हुए मिरेकल्स के बारे में लिखा था। मैंने टेम्पररी ग्रीन कार्ड की 2 कलर्ड कॉपीज़ प्रिंट की और उसकी एक्सपिरेशन डेट को 2011 से बदलकर 2021 कर दिया। एक कॉपी मैंने मेरी वर्क डेस्क पर लगा दी और एक मेरे वॉलेट में रख ली। इसके बाद मैंने लेट गो कर दिया और इस सब के बारे में मैं भूल गई। मैंने 1 मिनट भी और नहीं बिताया प्रोसेस के बारे में सोचने में कि लॉयर्स क्या कर रहे हैं, मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या नहीं। एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आने दिया। मैंने प्रोसेस में हेल्प करने की कोशिश भी नहीं की जो मैं आम तौर पर करती। मैंने ये भी इमेजिन नहीं किया कि इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा लॉयर मेरे फेवर में ब्रिलियंट आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। आई जस्ट सिंपली लेट इट गो। और जब भी कोई मुझे एप्लीकेशन के बारे में पूछता था, मैं कह देती थी कि प्रोसेस अभी चल रही है। मैंने लॉयर को भी कॉल करना बंद कर दिया था और ये भी पूछना छोड़ दिया था कि इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट कब है। जितना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मुझे उससे बढ़कर दिया। मेरे ग्रीन कार्ड एक्सपायर होने के 2 महीने पहले 1 जून को मुझे मेरा नया ग्रीन कार्ड मिल गया। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ मीटिंग नहीं, कोई फॉलोअप नहीं, सीधे ग्रीन कार्ड जिसकी एक्सपायरी डेट 2022 लिखी थी। मैंने जितना इमेजिन किया था उससे 1 साल ज़्यादा। इस एक्सपीरियंस से मैंने सीखा कि हम जो भी चाहते हैं उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफ़ी नहीं है। मेन है हमारी एबिलिटी, हमारी क्षमता मांगने की, बिलीव करने की और लेट गो करने की। ये भरोसा करने की कि यूनिवर्स को हमने हमारी विश बता दी है और ये विश पूरी होगी। मैं आस्क, बिलीव और रिसीव में माहिर हो गई हूँ, लेकिन फिर भी कई बार रेजिस्टेंस आ जाता है तो मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। तो स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। ये थी एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी जिसमें लेट गो की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपनी डिज़ायर को छोड़ना होगा। लेट गो का मतलब है उस डिज़ायर के लिए जो डेस्पिरेशन है उसे छोड़ना, उसकी लैक वाली फीलिंग को छोड़ना और अपना फोकस डिज़ायर की लैक से हटाकर उसकी फुलफिलमेंट पर लगाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।